फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है पंजाब नेशनल बैंक विच इज़ कॉमनली नोन एज पीएनबी शेयर, इसके बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक में एक 52 वीक्स का हाई कल टच हुआ था 129 लेवल पे, और मुझे लग रहा है ये लेवल को भी ये स्टॉक पार करने वाला है, क्योंकि 132 में इसका अगला रेसिस्टेंस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस पॉइंट है। हमें इस स्टॉक में ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये स्टॉक क्यों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इसमें 3 वजह है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। उसको जानने के पहले हम आज के कारोबार देखते हैं। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 128.70 पे, 4 रुपीज़ 18 पैसे का प्रॉफिट बनाया है, 3.36% प्रॉफिट बनाया है। अगर आप एक महीने की स्टॉक डेटा देखेंगे तो जो 14 जनवरी को इसने हाई बनाया है 129 रुपीज़ का, तो 129 रुपीज़ जो है एक इमीडिएट रेसिस्टेंस पॉइंट है। मुझे लग रहा है ये रेसिस्टेंस पॉइंट ज़रूर ब्रेक होगा। उसके बाद जो रेसिस्टेंस पॉइंट आता है वो 132 रुपीज़ का है। आपको ये भी देखना है, अगर एक ईयर का अगर आप देखेंगे तो भी इसका हाई जो है 14 जनवरी को ही है 129 रुपीज़ का है। तो 1 ईयर का हाई भी 129 है और एक महीने का हाई भी 129 है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप लो देखेंगे, इसने लो बनाया है 29 दिसंबर को 116.60 का लो बनाया है, तो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होगा ये स्टॉक कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो इसका जो अगला सपोर्ट लेवल है 108 और 102 लेवल पे है। मुझे नहीं लग रहा है ये 116.60 का सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा करके। आपको सिर्फ टाइम देना है स्टॉक को, ये ऊपर जाएगा ज़रूर, और ऊपर जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। उस फैक्टर्स में जाएंगे अभी। इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है वो है रेवेन्यू। अगर पिछले 5 साल अगर आप देखेंगे, पिछले 5 साल में लगातार रेवेन्यू में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है, क्योंकि एक अपसाइड ट्रेंड आपको दिखाई देगा हर साल। अगर 2022 का रेवेन्यू देखेंगे तो 76,241 करोड़ था, उधर से 2023 में 86,845 करोड़ हो गया, और उधर से भी इम्प्रूवमेंट हो गया 2024 में 1,09,064 करोड़ हो गया, और उधर से भी इम्प्रूवमेंट हो गया 2025 में 1,24,009 करोड़ हो गया। तो लगातार रेवेन्यू में हर ईयर ऑन ईयर बेसिस में मिनिमम लगभग 10,000 का करोड़ का इम्प्रूवमेंट मिनिमम दिखाई दिया है। और पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ का इम्प्रूवमेंट जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है रेवेन्यू पे, कि रेवेन्यू जो है एक सॉलिड ग्रोथ दिखाई दे रहा है इस कंपनी के बारे में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है नेट प्रॉफिट। अगर पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार एक अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई देगा। अगर 2023 में देखेंगे तो 2023 में नेट प्रॉफिट था 3,069 करोड़ का, और 2024 में अगर देखेंगे तो 8,329 करोड़ था, और उधर से भी इम्प्रूवमेंट होकर 2 गुना से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है 2025 में दिखाई दिया है 17,440 करोड़ का। तो अगर आप पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे 2 गुना हर ईयर आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 गुना से ज़्यादा जो है नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट जो है 2023 से लेके 2025 में दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये स्टॉक जो है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ ये दर्शाता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत दूर तक जाएगा और बहुत अच्छा रिटर्न्स देने वाला है करके। इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा, वो है सबसे इम्पोर्टेंट रिजर्व एंड सरप्लस। किसी भी स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट है कि रिजर्व एंड सरप्लस एक अच्छा तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूव हो जाए, ताकि इसका जो अगर कभी ये स्टॉक लॉस में जाएगा तो रिकवरी बहुत अच्छी तरह हो सके। तो 2024 में अगर देखेंगे मार्च में तो रिजर्व एंड सरप्लस था 1,08,184 करोड़। उधर से इम्प्रूवमेंट होकर 2025 में रिजर्व एंड सरप्लस इतना इम्प्रूव हुआ कि 1,30,839 करोड़ हो गया है। लगभग आपको 22 करोड़ के नज़दीक जो है आपको रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये दर्शाता है कि स्टॉक का असेट क्वालिटी इतना मजबूत है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में 13,79,225 करोड़ था, उधर से भी इम्प्रूवमेंट होकर 15,77,019 करोड़ हो गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है विच इज़ गुड फॉर दिस शेयर। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इस स्टॉक को बहुत यूनिक बनाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट बनाता है।
तो अगर आपके पास 2027 1 साल का टाइम है, ये स्टॉक जो है मिनिमम आपको 180 क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। आपको सिर्फ इस स्टॉक को टाइम देना चाहिए ताकि ये कंसोलिडेट होकर ऊपर आ सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।